सभी का हमारे फेसबुक पेज पर। लेकिन अगर बात की जाए एक तरह से, आज है एकादशी और 18 तारीख है, एकादशी का दिन है। और एकादशी का दिन आज सर्वश्रेष्ठ दिन है क्योंकि आज निर्जला एकादशी मानी जाती है। लेकिन इसी में अगर बात की जाए, अगर गौ सेवा की जाए कि गाय के अंदर सनातन धर्म के अंदर सभी देवी देवता माने गए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अस्थाई जो लिखा गया है, स्थल कलसी का ये गांव है और गंगो के जो ब्लॉक में पड़ता है, लेकिन जिला सहारनपुर है। लेकिन इसमें खास बात आपको ये देख सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर मेन आज एकादशी का दिन है, क्योंकि लोग बाग पूरी अगर देखी जाए तो पूरी जगह पर कहीं ना कहीं पानी वितरण कर रहे हैं, जल वितरण कर रहे हैं। लेकिन अगर सीधे देवताओं को कोई भी भोजन या कुछ कर दे तो उनमें देख सकते हैं कि सामने यहाँ पर नकुड़ एसडीएम जो संगीता राघव, वो देख सकते हैं किस प्रकार से, क्योंकि गुड़ का वितरण किया जा रहा है। और गुड़ के साथ साथ क्योंकि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है गुड़ को, और यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है कि इसके अंदर सनातन धर्म के अनुसार सभी देवी देवता माने जाते हैं। क्योंकि आज के दिन वो पुण्य दिन है आज का, जहाँ पर कि आज निर्जला एकादशी है। और निर्जला एकादशी को देखा जाए तो सभी जो मानव को पानी पिलाते हैं, गर्मी का सीजन है। लेकिन सबसे बड़ी खास बात आज हम इस गौशाला की दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि संगीता राघव ने अपने ही ये सौजन्य से ये गौशाला के लिए कूलर दान किए। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर उप जिलाधिकारी तहसील नकुड़ जिला सहारनपुर दिए थे और इनका स्टैंड अभी बनने के लिए जा रहा है। 4 ये कूलर दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी खास बात है कि आज एकादशी का दिन है और एसडीएम जो है नकुड़ की, वो आज यहाँ पर कहीं ना कहीं गौ सेवा के लिए, क्योंकि पहले भी इन्होंने यहाँ पर कई सारे, आप भूसे की कंडीशन देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो एसडीएम संगीता राघव है, उन्होंने भूसे की यहाँ पर व्यवस्था जिस प्रकार से स्टॉक फुल कर दिया गया है। और इसके साथ में भी हम आपको गुजारिश करेंगे कि जो सनातन धर्म प्रेमी है और जो गौशाला में दान करना चाहते हो, यहाँ पर दान कर सकते हैं। देख सकते हैं कि जो संगीता राघव अभी जो यहाँ पर लेकर के आए हैं, वो यहाँ पर देख सकते हैं जो सिंधा नमक बोलते हैं। और ये यहाँ पर डॉक्टर भी हैं, छोटे डॉक्टर मनोज से भी इसे बारे में बात करेंगे कि सिंधा नमक क्या करते हैं, क्योंकि आपको भी देखा होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से संगीता राघव जो हैं जो गाय जो गोवंश के हैं और जिस प्रकार से गाय की सेवा कर रही हैं, वो आप देख सकते हैं कि गुड़ को वितरण कर रहे हैं, कि गुड़ को भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और अगर देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। और उसके साथ में देख सकते हैं यहाँ पर टीन की, देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर जो ऊंचाई की गई उसमें यहाँ पर टेम्परेचर काफी मेंटेन है। और जो पंखे हैं वो भी यहाँ पर जो है बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो सचिव है उनके द्वारा भी लगाए गए, और जो विधायक है यहाँ पर किरत चौधरी, उनके द्वारा यहाँ पर पंखे भी लगाए गए हैं। और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा गुजारिश है, जो सनातन धर्म प्रेमी है, जो गोवंश को बचाना चाहते हैं, वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। और आज एकादशी का दिन है, सबसे बड़ी बात है कि एकादशी का दिन है और बड़ी एकादशी मानी जाती है निर्जला एकादशी। और उसके अनुसार अगर गाय के अंदर देखा जाए तो सारे देवता माने जाते हैं, और उसको अगर आज के दिन कुछ प्रसाद मिल जाए तो सबसे बड़ा आशीर्वाद देवताओं को मिलता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन सबसे बेहतरीन उनको व्यवस्था जो यहाँ पर लगी है, आप उधर देख सकते हैं जो पानी की व्यवस्था की गई है, जो बीच में जो पानी की व्यवस्था की गई है वो भी बहुत अच्छी की गई यहाँ पर, कि जो इसमें पानी मतलब बार बार भरना नहीं पड़ता और जितना खत्म होता है उसको भर देते हैं, देख सकते हैं। और लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी बात आपको बता रहे कि गोवंश के लिए देख सकते हैं पानी की व्यवस्था, क्योंकि एक बाल्टी पिलानी बहुत भारी है, लेकिन इतने गोवंश है, लेकिन उसके लिए सेवा के लिए आप हमारी फिर भी गुजारिश आपसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और शेयर करने के साथ साथ आप देखिएगा कि यहाँ पर और दान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हरे चारे की व्यवस्था है, लेकिन उसके साथ में जो और भी व्यवस्था चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर दान कर सकते हैं। सबसे बड़ा गोवंश, क्योंकि हर सनातन धर्म की अगर बात की जाए, हर जगह पर गोदान है, हर जगह पर जिस जगह भी देखा जाए हर संस्कार के अंदर गोदान का विधान है। और नामकरण संस्कार पर भी है, विवाह संस्कार पर भी है। तो उसी में हम कहते हैं कि अब दान नहीं कर सकते तो यहाँ पर कम से कम इस तरह की जो राशि है, जो इनके खाने की, चोकर की व्यवस्था सब कुछ है, क्योंकि काफी सारे गोवंश हैं और इनकी सेवा आप देख सकते हो। जो यहाँ पर डॉक्टर है मनोज, वो भी लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने भी दवाइयों का सब चीजें से एक तरह से व्यवस्था की हुई है। और सफाई की आप देख सकते हैं सब, मतलब पंखों की, लाइट की व्यवस्था। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली जो योजनाएं थी कुछ योगी सरकार ने गोवंशों के लिए गौशालाओं में सोलर दिए थे, वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर लाइट की व्यवस्था देखेंगे तो लाइट की व्यवस्था ना भी हो तो पानी की व्यवस्था यहाँ पर नहीं टूटती, वहां पर सोलर का पंप भी वहां पर लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक तरह से काफी बनाने के लिए, आज एकादशी का दिन है तो यहाँ पर जो एसडीएम है वो
संगीता राघव यहाँ पर आज पेड़ भी लगाएंगे, और पेड़ लगाएंगे वो पेड़ लगाएंगे जो पेड़ सनातन धर्म में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। यानी कि बेल का पेड़ है, और बरगद का पेड़ है, और पीपल का पेड़ है। वो पेड़ हैं सारे जो यहाँ पर लगाए जाएंगे, जो शायद अगर बेहतरीन पल जाते हैं, क्योंकि आज की तारीख में देख सकते हैं जो पर्यावरण के लिए है पेड़ बहुत महत्वपूर्ण हो रहे हैं। और तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो है, क्योंकि आज एकादशी का दिन है और एकादशी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और एकादशी का आपको हमने बताया कि जो एकादशी है वो कृष्ण जी को बड़ी प्रिय तिथि है, क्योंकि सभी शास्त्रों में कहा गया है तिथियों में तिथि एकादशी तिथि सर्वश्रेष्ठ तिथि मानी जाती है। और उसमें आप देख सकते हैं ये देख सकते हैं देसी गौशाला और देसी में जो एसडीएम संगीता राघव के द्वारा आज निर्जला एकादशी पर गाय को जो है एक तरह से जल पिलाते हुए, क्योंकि सबसे बड़ी क्योंकि कृष्ण भगवान की सबसे प्रिय जो है गाय को माना जाता है। गाय में कहते हैं कृष्ण भगवान को प्रिय है। और प्रिय के साथ आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर आज गाय को जो है मीठा पानी यानी कि इसके अंदर गुड़ डाल करके वो पिलाए जा रहे हैं। और हमारी जो समीर जी भी देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो है, और गुड़ के साथ में जो है मीठा पानी, क्योंकि लोगों को आपने देखा होगा आजकल छबीन लगा लगा करके पानी पिला रहे हैं, कि सबसे बड़े श्रेष्ठ काम अगर देखा जाए तो ये सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ये अपने आप पानी नहीं पी सकती और इनको पानी पिलाना, जल पिलाना सबसे श्रेष्ठ काम है। और ये हमारे साथ में देख सकते हैं कि संगीता राघव जो है यहाँ पर फिलहाल मौजूद है, इस गौशाला के अंदर आई, और एकादशी का दिन है। तो देख सकते हैं ये एक पेड़ लग चुका है जो कि सनातन धर्म के अंदर इनको अगर माना जाए ये एक तरह से बरगद का पेड़ है। और ये बरगद का पेड़ आपने साइंस से भी सुना होगा, किसी भी तरह से सुना होगा, बहुत ही बेहतरीन जो करते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो संगीता राघव है नकुड़ एसडीएम, आज एकादशी जो कि निर्जला एकादशी है उसमें आज ये इस तरह से बरगद का पेड़ यहाँ पर लगा गया। और ये नारायण जो है ये गौशाला है कलसी की गौशाला, और इसमें जो है ये लगाया गया। इसकी जो है देख सकते हैं बरगद का पेड़ अब जल दिया गया। जल का हमको बता ही चुके हैं कि जल का महत्व क्या है। आज के दिन जल का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि पेड़ ये वो पेड़ है जिसमें भी बताया जाता है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवता इसके अंदर होते हैं, और उसे जल देना, जड़ से देल देना, तो इसको भी महत्व बहुत ही बड़ा माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है एसडीएम जो है संगीता राघव ने आज वृक्षारोपण यहाँ पर कर रहे हैं इस तरह से। और क्योंकि और इधर देखिए पीपल का पेड़ लगेगा अभी, और इसके बाद में यहाँ पर जो सबसे बड़ा माना जाता है बेल का पत्र, जो बेल का भी लगेगा, और उसके बाद कई सारे यहाँ पर पेड़ लगाए जाएंगे। यहाँ पर आपके पास में कलसी है, बहादुरपुर है, इनमें भी हमने देखा आपने कूलर भी दिए हैं। और आज एकादशी का दिन है, तो किस तरह से देख रहे हैं गोवंश के लिए, क्या किस तरह से आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए सभी लोगों को गौवंशों के लिए जितना भी सहयोग कर सकें, जितनी भी सेवा कर सकें, मैं अपने क्षेत्रवासियों से सबसे अपील करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गौशालाओं पे आएँ, अपना समय बिताएं और गौ माता की सेवा करें। तो मैडम एक तरह से देखा जाए तो आपकी एक गांव थी, जब रामपुर में आप रहते थे तो वहाँ पर एक मैंने गौशाला तैयार की गई थी, उसका एक तरह मॉडल अभी हमने सोशल मीडिया पर देखी है, काफ़ी छा रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए वो कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट था, उसमें काफ़ी लोगों ने सहयोग किया था और पूरा एक अच्छा शेड, काऊ शेड जिसमें लगभग 150 की कैपेसिटी है, उसको हम लोगों ने सिर्फ लोगों के सहयोग के माध्यम से उसको तैयार किया गया था। तो वो एक एग्जाम्पल है कि अगर क्षेत्र के लोग चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना? तो उसी के तर्ज पे मैं कहूँगी कि यहाँ की गौशालाओं में भी जितना भी हम सहयोग से अपने उससे कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। तो यहाँ के भी लोग काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और हम लोग नई-नई चीज़ें इसमें अभी ऐड ऑन करेंगे गौशालाओं में। मैडम मैंने देखा भी ये स्टॉक यहाँ पर काफ़ी हो चुका है इसके भूस के लिए, तो कैसे आपने जो प्रेरित किया, पहले भी कमियां चलती थी लेकिन की बार आपने यहाँ देखा, रणदेवा में देखा, उसमें क्या बहादुरपुर में देखा, और नगर पालिका की जो गौशाला उसमें देखा, काफ़ी स्टॉक आपने किया है। तो किस तरह से मैनेज हो पाया? क्या आपने खुद करवाया या फिर ग्राम प्रधानों की रही है या फिर क्षेत्र के जो वासी है उन्होंने भी यहाँ पर दिया है? नहीं, इसमें देखिए जिले स्तर से हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा भूसा दान का एक अभियान चलाया गया था, जिसमें हम लोगों ने जो बड़े किसान हैं स्पेशली उनसे अनुरोध किया था कि वो अपने जब उनकी फसल जो है स्पेशली जो आपका गेहूँ है, गेहूँ की जब कटाई हो रही थी तो उसी टाइम पे हमने रिक्वेस्ट किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भूसा दान करें और उसी का इफ़ेक्ट है कि करीबन 1000 क्विंटल भूसा दान हमें कृषकों से मिला है पूरे नकुड़ की गौशालाओं में। मैडम ये भी सुना कि आप जो ऐसे जो अपनी तरह से कुछ करते हैं कि जैसे चोकर हुआ या फिर कुछ और चीजें हुई, ये भी दान करते रहते हैं। अभी आपने 4 कूलर दान किए यहाँ पे।
हाँ जी, देखिए बिल्कुल जितना भी बन पड़ता है मैं कहूँगी कि सबको सहयोग करना चाहिए, है ना? तो कभी चोकर दान कर दिया, जिसका जितना भी कैपेसिटी है, मुझे लगता है कि सबको अपनी क्षमता अनुसार कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। मैडम कोई गौशाला में यहाँ पर जो अभी आप बता रहे थे कि कुछ इस तरह से और भी इसको मॉडल बनाने के लिए और भी आपकी कुछ सोच है, कुछ सपना है कि इसको और चीज़ करा जाए, क्या-क्या है इसमें? अब देखिए मौसम बदलने वाला है, कुछ दिनों में वर्षा जो है वो शुरू हो जाएगी, तो अभी हम लोग बाउंड्रीज़ पे प्लान कर रहे हैं कि कुछ अच्छी बेल, फूलों की बेल, वो हम लगाएँगे और कुछ पेड़, कुछ पौधे हम रोपण करेंगे ताकि जस्ट अभी बारिश शुरू होने से पहले अगर लगा देंगे, तो फिर उसको पानी नहीं देना पड़ेगा और बारिश में वो और अच्छे से होगा, तो ये अभी हमारा प्लान है प्लांटेशन का। आपने देखा कलसी के अंदर अभी जब 34 बीघे ज़मीन हो सबसे बड़ी होती है सिंचाई के लिए भी आपने यहाँ पे बोरिंग की व्यवस्था हो चुकी है। तो काफ़ी व्यवस्थाएँ जो की जा रही है तो लग रहा है कि अब तक कहीं न कहीं गोवंश अब कुछ जो योगी मोदी का सपना है गोवंश के लिए तो कहीं लग रहा है कि इस तरह की जो अब कुछ कार्रवाई ऐसी हो रही है इन पे? नहीं, बिल्कुल देखिए सभी लोग अपने स्तर से अपना बेस्ट दे रहे हैं, है ना? और गौशालाओं में भी परिवर्तन जो है, एक पॉज़िटिविटी जो है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है। मैं अपने नकुड़ के जितने भी लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप अपना कोई भी बर्थडे सेलिब्रेशन है, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है या कोई भी आप खुशी का पल मना रहे हैं, तो गौशालाओं में आके वो यहाँ पर सेवा करके और उसको ज़रूर अपना सहयोग दें। हाँ, तो देख सकते हैं कि बस सबसे बड़ी बात कही है कि अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं, जैसे विवाह शादियों पर भी आपने देखा होगा कि गोदान किए जाती है। गोदान नहीं कर सकते तो लगभग गौशाला में आप इसके लिए दान दे सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं आपके साथ में कि सबसे बड़ी अगर आपको गोवंश को बचाना है तो ये काम करना पड़ेगा। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ।